कुछ प्रच्छन्न रूपधारी जो है, कालने रूपधारी जो है, हमारे सनातन धर्म में आक्रमण करते हुए संतों का वेश धारण करके, जो संत हमारे पूजनीय, हमारे सनातनियों के पूजनीय हैं, ऐसे रूप धारण करके जो सनातन धर्म की मर्यादाओं को जो भंग कर रहे हैं। कोई चालीसा भी बना है जो हमारी पूजनीय हैं, ब्रजवासियों की प्राण वल्लभा हैं, भगवान की आराधनी शक्ति हैं, भगवान का ही आधा अंग राधा स्वरूप हम ब्रजवासी सभी लोग मानते हैं। और क्या ब्रजवासी, क्या सभी सनातन धर्मी जो है राधा को जो है भगवान की आराधनी शक्ति के रूप में विराजमान करता है। और ब्रज में तो राधा कण कण में विद्यमान है, उस राधा को दासी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धिक्कार है हम लोगों के लिए, बड़ा ही मन क्षुभित हुआ है। और ऐसे लोगों को जो है बड़े बड़े संत जो है महिमा मंडित भी कर रहे हैं, ये भी बड़ी सोचनीय बात। अरे कहाँ हैं हम लोग? ऐसे लोगों को विश्व गुरु की उपाधि भी दी जाए तो भाई उपाधि कौन दे रहा है? विश्व गुरु की उपाधि। और विश्व गुरु की उपाधि देने का अधिकार किसको है? भगवान को जगत गुरु कहा गया है केवल, ठीक है। और वैसे भी जगत गुरु की जो उपाधियां प्राप्त होती हैं वो बिना शास्त्रार्थ के, बिना उसके ज्ञान के प्राप्त नहीं होती हैं। तो विश्वगुरु तो केवल भगवान ही हो सकता है और कोई हो नहीं सकता है। तो विश्वगुरु की उपाधि तो केवल जो ब्रह्मांड गुरु होगा वही दे सकता है, दूसरा तो कोई दे नहीं सकता है। तो ब्रह्मांड गुरु तो भगवान के अलावा कोई है नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है और हम सनातन धर्म से संबंधित सभी विषयों को धर्म की आवाज़ चैनल के माध्यम से आपके सामने रखते हैं, जिसको आप सोशल मीडिया के फेसबुक और यूट्यूब पर देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जिस बाबा के विषय में आपको बताया था, जो कि भगवान की प्रिया तुलसी को अपने पैरों पर चढ़ावाता है, उसके भक्त उसके पैरों पर तुलसी चढ़ाकर उसका पूजन करते हैं। शंख द्वारा पैरों पर पंचामृत के द्वारा उनका अभिषेक किया जाता है। शंख, घड़ियाल, मोरपंख आदि से उनकी आरती होती है। उसके स्वरचित गुरु चालीसा में लक्ष्मी, भूमि, संतोषी माता का वह स्वामी बताया जाता है। ब्रज की महारानी श्री राधा रानी को उसके भक्त उसकी दासी बताते हैं। भगवान की प्रिया तुलसी जी एवं श्री राधा रानी का अपमान करने वाले इस मनमुखी बाबा के आचरण से वृंदावन के विद्वान महापुरुषों एवं साधु संतों में इसके प्रति काफी आक्रोश है। वृंदावन के प्रतिष्ठित आचार्य श्री राजेश पांडे जी, जो कि कर्मकांड, ज्योतिष शास्त्रों, पुराणों के विद्वान हैं, श्रीमद् भागवत प्रवक्ता भी हैं, वो इस संदर्भ में क्या कहते हैं, आप उनका वक्तव्य भी सुनिए। श्री राधे राधे। अभी उस वीडियो देखने पर संज्ञान में आया है, जो तुलसी गोविंद के मस्तक पर धारण की जाती है, वो एक जो है साधारण जीव या कोई महापुरुष भी हो, वो भी अगर तुलसी का पैर से या अन्य अंगों से स्पर्श हो जाए तो तुलसी जी को प्रणाम करता है। और तुलसी महारानी को जो है चरणों पर चढ़ाया जा रहा है। ये बड़ा ही दुखद विषय है सनातनियों का। सनातन धर्म के ऊपर यदि आक्षेप कोई करता है तो सभी सनातनी उसके विरोध में है। हमारे सनातन धर्म में तुलसी जी की अनंत महिमा बखान की गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में और पद्म पुराण में, गरुड़ पुराण में, अन्यान्य पुराणों में, यहाँ तक कि वैष्णव तंत्र में तुलसी उपनिषद नाम का ग्रंथ भी है, जिसमें भगवान ने जिनका पूजन किया हो, ऐसे तुलसी महारानी जिनके बगैर नैवेद्य भगवान ग्रहण नहीं करते हों, उनको चरणों में चढ़ाना कितना ही अपमान है सनातन धर्म का। कुछ प्रच्छन्न रूपधारी जो है, कालने रूपधारी जो है, हमारे सनातन धर्म में आक्रमण करते हुए संतों का वेश धारण करके, जो संत हमारे पूजनीय, हमारे सनातनियों के पूजनीय हैं, ऐसे रूप धारण करके जो सनातन धर्म की मर्यादाओं को जो भंग कर रहे हैं। कोई चालीसा भी बना है जो हमारी पूजनीय हैं, ब्रजवासियों की प्राण वल्लभा हैं, भगवान की आराधनी शक्ति हैं, भगवान का ही आधा अंग राधा स्वरूप हम ब्रजवासी सभी लोग मानते हैं। और क्या ब्रजवासी, क्या सभी सनातन धर्मी जो है राधा को जो है भगवान की आराधनी शक्ति के रूप में विराजमान करता है। और ब्रज में तो राधा कण कण में विद्यमान है, उस राधा को दासी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धिक्कार है हम लोगों के लिए, बड़ा ही मन क्षुभित हुआ है। और ऐसे लोगों को जो है बड़े बड़े संत जो है महिमा मंडित भी कर रहे हैं, ये भी बड़ी सोचनीय बात। अरे कहाँ हैं हम लोग? जिस सनातन धर्म के लिए जो है लोगों ने अपने प्राणों की आहुति तक प्रदान कर दी। आप गुरु गोविंद सिंह जी को देखिए, जिन्होंने अपने सनातन धर्म के लिए अपने बच्चों को भी न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज ऐसे सनातन धर्म पर आक्षेप करने वाले और सनातन धर्म को जो है जाने किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों को जो महिमा मंडित कर रहे हैं, भगवान जाने, उनको भी भगवान सत्प्रेरणा दे और सनातन धर्म की रक्षा हो। और सनातन धर्म में जो ऐसे लोग आ गए हैं जिनको सनातन धर्म की जो है कक्खा गग्घा का भी पता नहीं है, हमारा सनातन धर्म कैसे शुरू हुआ। सनातन आदि धर्म है, भगवान आदि पुरुष महाविष्णु से
निश्रित धर्म है और भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने जो है तुलसी जी की कितनी महिमाओं को का बखान किया है। ये पद्म पुराण में देखिए, आप विष्णु पुराण में देखिए, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखिए, जितने भी पुराण उठाएंगे तुलसी जी की महिमा वहां मिलेगी। और पद्म पुराण में तो श्री किशोरी जी को जो है कितना महिमा मंडित किया गया है। और ब्रज में तो किशोरी जी का राधे राधे ही बोलते हैं, उनको भी दासी रूप में दिखाया जा रहा है। इसके बाद भी लोग जो है महिमा मंडित कर रहे हैं। बड़ी सोचनीय बात है हमारे धर्म के लिए। आप लोगों से प्रार्थना है, इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं, अब हम जागे नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या शिक्षा देंगे। लोग तो फिर तुलसी को अपने पैरों में ही चढ़ाएंगे, भगवान के सिर पर चढ़ाने की अपेक्षा। जो सालग्राम जी के मस्तक में बिना पूजन के सालग्राम जी का पूजन संपन्न नहीं होता है, भगवान के बिना भोग नहीं लगता है, ऐसे जो है तुलसी जी को चरणों में चढ़ा करके हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या समाज को। और ऐसे कर्म करने वाले को हम महिमा मंडित कर रहे हैं तो हम और क्या शिक्षा दे रहे हैं समाज को। हम क्या दिशा देंगे, क्या धर्म की रास्ता दिखाएंगे लोगों को। धर्म का एक खंडन हो रहा है भाई, धर्म का मंडन नहीं हो रहा है। और ऐसे लोगों को, अभी एक वीडियो और देखा था मैंने, कोई शिवलिंग को नहीं मानता है, कोई त्र्यंबकेश्वर को जानता नहीं है, केवल अपने ही लिंग की बात करता है। अरे भाई, शिवलिंग के महात्मा का क्या महात्मा है और लिंग माने क्या होता है, थोड़ा ये गुरुजनों से यदि पढ़ा होता तो आपको पता होता। तो उसी प्रकार यदि शास्त्रों में तुलसी के महात्मा को, श्री किशोरी जी के महात्मा को पढ़ा होता, यहाँ किशोरी जो ब्रज में जो है किशोरी जी के बिना तो कोई सांसें ही नहीं लेता है। जहाँ देखो राधे 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 के अलावा कोई उच्चारण ही सुनाई नहीं देता है यहाँ ब्रज में। तो आप लोगों से प्रार्थना है हमारी, भीभत्स कर्म का आप सभी लोग जो है निंदा करें और समाज को प्रेरणा दें। जो हमारे सनातन धर्म के जो धर्म चिन्ह हैं, जो धार्मिक चीजें हैं, उनका अपमान ना हो। ऐसे लोगों को विश्व गुरु की उपाधि भी दी जाए तो भाई उपाधि कौन दे रहा है विश्व गुरु की उपाधि। और विश्व गुरु की उपाधि देने का अधिकार किसको है? भगवान को जगत गुरु कहा गया है केवल, ठीक है। और वैसे भी जगत गुरु की जो उपाधियां प्राप्त होती हैं वो बिना शास्त्रार्थ के, बिना उसके ज्ञान के प्राप्त नहीं होती हैं। तो विश्वगुरु तो केवल भगवान ही हो सकता है और कोई हो नहीं सकता है। तो विश्वगुरु की उपाधि तो केवल जो ब्रह्मांड गुरु होगा वही दे सकता है, दूसरा तो कोई दे नहीं सकता है। तो ब्रह्मांड गुरु तो भगवान के अलावा कोई है नहीं। इसलिए आप लोग सोचें, इस पर विचार करें कि हमारे जो सनातन धर्म चिन्हों पर आघात करने वाले हैं उनका महिमा मंडन से बचें और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी लोग तत्पर रहें। जो गंगा है, गाय है, तुलसी है, राधा श्री किशोरी जी हैं, जानकी जी हैं, जो भी हैं, आज लोग अपने अपनी जो है ग्रंथों को बनाते चले जा रहे हैं, अपने अपनी महिमा मंडन करते चले जा रहे हैं। अरे 60-70 वर्ष हम जीने वाले जीव सनातन धर्म की चली आ रही आवाज निरंतर परंपरा को क्या मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन तब भी हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन वो प्रयास जो है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा घातक है, क्योंकि हमारी आने वाली संतान इतने ग्रंथों का, इतने सत्संग तो कर नहीं पाएगी। जैसा देखेगी यूट्यूब पर, चैनलों पर, वैसा ही आचरण करने लग जाएंगी। तो आप लोग सावधान हो जाएं और इस प्रकार के कृत्य करने वालों का आप लोग जो है महिमा मंडित ना करें। ये धर्म की आवाज़ जो चैनल है उसके माध्यम से हम आपको सबको प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है धर्म की रक्षा करें। सनातन धर्म की आवाज़ गति से जो चल रहा है उसमें कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो कि ना तो धर्म को जानते हैं और ना सनातन को जानते हैं और ना किसी की महिमा को जानते हैं। केवल अपनी ही महिमा मंडित कराने के लिए अर्थ साध्य विषयों के माध्यम से अपने आप को महिमा मंडित कर रहे हैं। इसलिए आप लोग सावधान हो जाएं। राधे राधे। तो आचार्य श्री राजेश पांडे जी ने भी शास्त्र सम्मत जो विषय था उसको आपके सामने रखा। आपने देखा कि सभी ब्राह्मण और विद्वानों की उपस्थिति में कैसे इस विषय का खंडन किया और शास्त्र सम्मत बात। तो हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्वान महापुरुषों, संत, धर्माचार्यों के माध्यम से धर्म से संबंधित ज्वलंत विषयों का खंडन कराएं। आगे के वीडियो में भी हम विद्वानों के वक्तव्य आपके सामने लाते रहेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी को पता चल सके और ऐसे स्वयंभू बाबाओं पर लगाम लगाई जा सके। शांति प्रिय ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, कानून सबको इसकी आज़ादी देता है। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि ऐसे विषयों पर सभी को निर्भीक होकर के आगे आना चाहिए और इन सब विषयों का विरोध करना चाहिए, जिससे कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे, पाखंड और अंधविश्वास को खत्म किया जा सके। जो भोले भाले लोग हैं, धर्म के विषय में नहीं जानते, उनको सच का पता चल सके, जिससे कि उनको अपने धर्म में आस्था और श्रद्धा बनी रहे। कोई विधर्मी उनको बहला फुसला करके
उनका धर्म परिवर्तन न करा सके। यह जब तक संभव नहीं है जब तक हर सनातनी हिंदू अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं होगा। तो ऐसे विषयों को हम निर्भीकता से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी स्वार्थ के, अपने व्यक्तिगत व्यवहार को भी दरकिनार करके उठाते हैं और उठाते रहेंगे। यदि आप भी सनातन धर्म को लेकर के गंभीर हैं और आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आप सभी को ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। सच्चे साधु संतों, विद्वान महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म में पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप भी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सनातन धर्म से संबंधित विषयों को जानने के लिए आप हमारे धर्म की आवाज़ चैनल से जुड़ें, फॉलो करें, लाइक करें। धर्म की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए धर्म की आवाज़। देखते रहिए धर्म की आवाज़। धर्म की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य